भारतीय संविधान के निर्माता, हम सब लोगों के भाग्य विधाता, हम सब लोगों के रहबर, विश्व के उच्चतम कोर्ट के विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। साथ ही साथ DS4 बाम साहेब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सब लोगों के असली राम मानवर कांसीराम साहब के भी चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं। साथियों, आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 134वीं स्वर्णिम जयंती के शुभ अवसर पर अतरौलिया विधानसभा की इस दारूपुर गांव में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए मैं सूर्योदय सभी सदस्य गणों का, जो कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिन लोगों ने इस कारवां को सजाने का काम किया है, जिसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है, मैं सारे लोगों का नाम नहीं जानता, लेकिन सूर्योदय आपकी समस्त टीम को और यहाँ के ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकों का, जिन्होंने ऐसे नौनियाल से बच्चों का हौसला बुलंद करने का काम किया है और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने के लिए आपने जिस तरह से योगदान देने का काम किया है, मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज कहना चाहता हूं कि जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर है, इन्होंने वास्तव में जो पशुवत जिंदगी एक समाज जीने का काम कर रहा था, उसको जानवर से इंसान बनाया अगर किसी ने, तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने के। साथियों, मैं आपको, मेरा बहुत सारा कार्यक्रम है, लगभग 3-4 बजे तक चलेगा और विशेष आग्रह पर और मेरी खुद इच्छा थी कि मैं यहाँ आकर के आप लोगों से 2 बात कर सकूं, इसलिए आपके बीच उपस्थित हुआ। तो मैं 14 अप्रैल को जो वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश था, अपने समाज के लोगों को जो अच्छी ठिकानी दी जानी चाहिए, मैं सोचा था कि आपको आकर के देने का काम करूं। जो बाबा साहब अम्बेडकर कोई एक दिन की विचारधारा नहीं है। बाबा साहब एक दिन उनकी पूजा अर्चना कर लेने से कोई उनको आप पा नहीं जाएंगे। 13 जनवरी 1952 को बंबई में एक रैली को एड्रेस करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं कारवां बैग मुसीबतों को सह करके आप लोगों के बीच में लाने का काम किया है। इसलिए साथियों, इसको अगर आगे बढ़ा ना सकना तो इसको पीछे धकेलने का काम नहीं करना। लेकिन एक चीज जान लेना, जो मैंने भारतीय संविधान आपको दिया है, भारतीय संविधान मैंने दुख और मुसीबत झेल करके, मनवादी शासन संस्था का दंश झेल करके इसका निर्माण मैंने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी जयकार मत करना, मेरी पूजा मत करना, मुझे अगरबत्ती धूप मत बनाने की कोशिश करना, देने की कोशिश मत करना, लेकिन मेरे बताए गए विचार, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग, मेरे द्वारा दी गई शिक्षा, उसको ये मेरे बहुजन समाज के लोग उसको ग्रहण कर लेना, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे बहू बेटियों का भला हो जाएगा। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 1949 को जो बनारस, जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर एक स्थल है जिसका नाम सारनाथ है। जब लुम्बिनी में पैदा होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे गुरु तथागत गौतम बुद्ध जब वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे वो चलते हैं, कई जगह को तय करने के बाद जब वो आलार कलाम के राजगिरी जाते हैं, राजगिरी के तत्पश्चात वो बोध गया जाने का काम करते हैं। उनके साथ 5 बौद्ध भिक्षु थे और वो साथ में बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के साथ चलने का काम कर रहे थे। लेकिन तो उन लोगों का हौसला और धैर्य टूट गया। जब उनका धैर्य टूट गया, आत्मविश्वास जवाब दे गया, तो लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध का रास्ता अख्तियार करना छोड़ करके उनका साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन धन्य है तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने संघर्ष करके लड़ करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने उन 5 बौद्ध भिक्षुओं को सारनाथ की सरजमी पर उन्होंने प्रथम उपदेश देने का काम किया। और वहीं से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को सत्य
तुम्हारे घर में खुशहाली, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटियां एसपी, डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर अगर ये हुए हैं तो एक बात तय कर लेना साथियों, या तो उसको धर्मशास्त्र 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया होगा, या तो संविधान ने दिया होगा, या तो मेरे द्वारा आपको दिया गया है। तो याद कर लो साथियों, यदि ये संविधान ने आपको दिया है इस तरह की खुशहाली, बेहतरी, मैं सफेद कपड़े में पहन करके आप लोगों के बीच में ललकारने का काम कर रहा हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में जाने की स्थिति में नहीं थे, उनको बाहर बैठ करके पढ़ने के लिए उनको विवश किया जाता था, लेकिन आपके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो पाठशाला में पढ़ने का काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, साथ बैठ करके खाते हैं, साथ पानी पीते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ खुशहाली से रहते हैं। अगर किसी मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की देन है साथियों। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, या तो अगर ये सब कुछ तुमको मिला, आपको इस बहुजन समाज को मिला, तो या तो आप धर्मशास्त्र को स्वीकार कर लेना, नहीं तो संविधान को स्वीकार कर लेना। यदि संविधान ने दिया है तो उसको नमन करना, सजदा करना, उसकी आयतों का, उसकी लाइनों का अनुसरण करके अपने समाज के बच्चों में उस चेतना भरने का काम करना। अगर आप लोगों को ये काम 33 करोड़ देवी देवता और धर्मशास्त्र ने दिया है तो आप उसको सजदा करना, भारतीय संविधान की हत्या कर देना। लेकिन साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के घर में नौकरी, अरविंद भाई जब सिलेक्शन पाए, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर उन लोगों को किसी के कलम की बदौलत अगर कुछ मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला। इसीलिए मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। एक बात और, जब बाबा साहब अम्बेडकर एक क्रांति प्रतिक्रांति इनकी बुक्स है, उस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं और कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का दशक है, इसमें गोडसे और गोलवलकर, हेडगेवर जैसे लोग एक हिंदुत्व का खाका खींचने का काम करेंगे, और उस हिंदुत्व में आप लोगों के बीच में जहर घोल देंगे। आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। जो भारत की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कई प्रदेश में ऐसी सरकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर को हाथ में रखी हुई किताब से नफरत करती है, बाबा साहब के विचार और बाबा साहब से नफरत करती है। वो आपको आपका हकूक कैसे दे? नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को क्लोजर और मर्जर के माध्यम से खत्म कर रही है। ईवीएम में आप वोट डालते हो, चला कहीं जाता है, और निर्वाचन आयोग को जब चिट्ठी लिखी जाती है तो उसके बाद वो स्वीकार नहीं करता। कहाँ संविधान बचा है? पायल तन्वी, मनीषा वाल्मीकि जैसी, रोहित वेमुला जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे हत्यारे ढूंढने का काम कर रहे हैं। हाथरस की उस बेटी को न्याय नहीं मिला, बताइए संविधान कहाँ है? अगर साथियों वक्त रहते हुए अगर आप लोग जगने का काम नहीं किए, ये जो मनवादी सरकार आपको केवल कटिया मजदूरी करने के लिए विवश कर देगी। इसलिए बाबा साहब की कलम उठाने का काम करो। या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या उनका साथ में था? बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेष परिस्थितियों क्या उनके साथ थी? नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 36 करोड़ की आबादी में से अकेले निकल करके हुंकार भरने का काम किया कि मैं इस समाज के जो गुलामी और दास्ता की बेड़ी है उसको तोड़ दूंगा। अगर नहीं तोड़ सका तो मैं अपने आप को खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा। बाबा साहब आपके लिए इस तरह का कसम खाए। तो क्रांति में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते दो बात कह करके मेरा भैरव दरगाह से लेकर के अभी कई कार्यक्रम मुझे एड्रेस करना है, इसलिए मैं आप दो बातें बताऊंगा और आप उसको गठिया लीजिएगा और इसको साथ में लेके जाइएगा। जब हेड गोलवलकर और गोडसे और हेड गोलवलकर और गोडसे जैसी विचारधारा प्रकाष्ठा पे जाएगी तो एक हिंदुत्व का वो उग्र राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आने का काम करेगा। क्योंकि बाबा साहब ने उसको देख लिया था कि एक उग्र राष्ट्र पैदा होगा और उस उग्र राष्ट्र में आपका शोषण होगा, जुल्म जास्ती होगा, राम राज्य की बात की जाएगी, लेकिन आपकी बहन बेटी की अस्मिता लूटी जाएगी, आपको आपके हक अधिकार से वंचित किया जाएगा, आपको जो बाबा साहब का दिया गया संविधान से प्रदत्त अधिकार उसको चुनौती दी जाएगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था साथियों कि भले चरम सीमा पर जाकर के अपना सब कुछ पाले, लेकिन साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई ढाल बनेगा, कोई तलवार बनेगी, अगर उससे कोई लड़ सकता है तो बुद्ध लड़ेंगे और उनका दम लड़ने
का काम करेगा। साथियों देखिए बुद्ध और धम्म के आने आ रहा है। उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर अपना कोई काम तो कर नहीं सकते थे, इसलिए मानव साहब कांशीराम ने बाबा साहब की उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और मानव साहब कांशीराम ने कहा, साथियों याद दिलाना चाहता हूँ, राजनीतिक बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो बहराइच में नंगा नाच हुआ, आप लोगों ने देखने का काम किया। मस्जिद आपकी रामनवमी का जुलूस है, आपका हिंदू धर्म का कोई त्योहार आराम से लेके जाते, लेकिन तो मस्जिद पे चढ़ करके जय श्री राम का नारा बुलंद करने की क्या जरूरत है? ये धर्म समभाव का है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जहर का प्याला पिया और इस समाज को जब भारतीय संविधान दिया तो सब कुछ भूल करके क्या लिखते हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, न चमार का देश, न यादव का देश, न परावण का देश, न ठाकुर का देश, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जानते हैं जब बाबा संविधान सभा में गए तो संविधान की लाइनें जो प्रथम शुरुआत करनी थी उसके लिए बात की गई कि इसको गौरी से स्टार्ट किया जाएगा, दुर्गा के नाम से की, गणेश के नाम से। तो बाबा साहब ने इसका मुखालफत करते हुए कहा नहीं, वोटिंग की गई, इस मुल्क में वोटिंग की गई, तब भी ईश्वर हार गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लाइन पहली क्या लिखी, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ऐसा अम्बेडकर जिसके समाज के साथ, जिसके खुद के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ हो, उन्होंने जहर का प्याला पी करके लोगों को क्या दिया, अमृत देने का काम किया। इसीलिए क्रांति में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इससे बुद्ध धम्म लड़ने का काम करेगा। उसी तरह से मानव साहब कांशीराम ने ललकारते हुए अपने समाज के लोगों से कहा था, जब संघ के लोग, एक चड्डी बनियान वाले लोग जब आपके खिलाफ जुल्म और जासूसी करने का काम करेंगे, तो संविधान के खात्मे की बात करेंगे, तो साथियों इस जय श्री राम के नारे के साथ अगर कोई उसकी चुनौती देने का काम करेगा, उसके साथ कोई अगर खड़ा होगा तो जो नारा होगा जय भीम का नारा। देखिए साथियों आज पूरे भारतवर्ष में जय भीम का नारा गूंज रहा है। जिस तरह से मस्जिदों पे जाकर के जय श्री राम का नारा लगाने का काम किए, आज मैं साथियों परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है जो ऐसी सरकार में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग आपके बीच में आप वो नारा लगा करके आपको चुनौती देने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मविश्वास, मानव साहब कांशीराम के उस धैर्य को कभी तोड़ने का काम मत करिएगा। साथियों बस मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों जितना हो सके, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कुछ दे सकते हो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने बच्चों को तथागत गौतम का बुद्ध धम्म देना। बाबा साहब अम्बेडकर को आपको क्या नहीं दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको धम्म दिया, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने आपको अच्छी एक ग्रंथ दिया जो भारतीय संविधान हर जगह ढाल बन करके खड़ी रही। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और उन्होंने कहा खुद अपने समाज के लोगों को मुस्तकबिल बनने के लिए मैंने खड़ा किया। और उन्होंने कहा एक बात गूढ़ बात उन्होंने कही कि मैंने इस संविधान के माध्यम से राजमाता का गर्भ का मैंने मतलब उसका नसबंदी कर दिया। अब कोई राजा पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि आपके कीमती वोट से पैदा होगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा। आज उसी का इस्तेमाल हम सही से नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आज ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था रखने वाले लोग क्या आप चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था नहीं रखता, उनके प्रतिज्ञानों में कहा गया। लेकिन आप कैसे सोच सकते हैं जो संविधान को फूटी आंखों से नहीं देखते, जो बाबा साहब अम्बेडकर को फूटी आंखों से नहीं देखते, वो आपके अधिकार को कैसे दे सकते हैं? ऐसे लोगों को अपना वोट दे करके आज आप अपना मुस्तकबिल बनाए हैं। आपको बताइए क्या मिला? आपकी शिक्षा नीति के माध्यम से सब कुछ रौदा जा रहा है, आरक्षण संविधान औचित्य विहीन कर दिया जा रहा साथियों। इसलिए जो जागरूक साथी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग साथी हैं, वो सारे लोग अपने समाज के लोगों को चेतन करने का काम करें, उनको बुद्ध की शिक्षाएं, बाबा साहब की शिक्षाएं देकर के उनके अंदर गर्जना पैदा करिए। जब उस बच्चे का विश्वास स्थापित हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लाडली से कहा था मुझे अब कलर की जरूरत नहीं है, मुझे लिपि को बड़े बाबू की जरूरत नहीं है, अब मेरे समाज के लोगों को
कलेक्टर की जरूरत है। इसलिए आप लोगों से मैं यही बात संदेश और मैसेज के माध्यम से कह करके आप लोगों के बीच से रुखसत दूंगा कि ऐ वक्त तू मेरा एक काम कर दे और फिर वही दौर हम बहुजनों के नाम कर दे। ऐ वक्त तू मेरा एक काम कर दे, फिर वही दौर हम बहुजनों के नाम कर दे। अगर नहीं पैदा कर सकता अम्बेडकर, अगर नहीं पैदा कर सकता अम्बेडकर, बस तुझसे गुजारिश है कि एक गांव में कांसीराम कर दे, एक गांव में कांसीराम कर दे। साथियों, आप सूर्योदय यहाँ समस्त कमेटी के लोग अपना हौसला बुलंद रखिए। आपके हौसला अफजाई के लिए इतने लोग हुजूम बना करके खड़े, आपके गांव के माताएं बहनें, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे और पिता समान सारे लोग खड़े होकर के आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बस मैं आपकी कमेटी को, इस दारूपुर के सरजमी के लोगों को बस एक बात कहूंगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए काम किया तो उन्होंने 40 साल तक अपने जीवन का समय लगाया। अगर बाबा साहब 10-15 साल और जी जाते तो आज की स्थिति दूसरी होती। एकदम सेम वही स्थिति 40 साल केवल मानव साहब को भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने 40 साल में भारत के सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यदि आप लोगों ने अपने गांव में 40 मिनट अगर बुद्ध की शिक्षाएं, बाबा साहब की शिक्षाएं, अगर माताएं बहनें सावित्रीबाई फुले की शिक्षाएं अगर आप लोगों ने देने का काम किया तो आप लोग भी पुनीत के भागी होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार आप लोगों को हौसला अफजाई करते हुए एक मंत्र देते जाता हूँ कि सुनी आंखों में मधुर चित्र पटल बनते हैं और रात के स्वप्न सवेरों के कमल बनते हैं और मेरे बचपन के घरोदों पे हंसने वाले ये घरोदे ही आगे चल करके महल बनते हैं, ये घरोदे ही आगे चल करके महल बनते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ, चंद ख्यालों के साथ आप लोगों के बीच से रजा लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।